ये जो घोड़े खच्चर आप देख रहे हैं, ये वही घोड़े खच्चर है जो केदारनाथ यात्रा के दौरान 19 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी करवाते हैं। और कई घोड़े खच्चरों की इस दौरान मौत भी हो जाती है। चर्चाओं का बाजार गर्म होता है कि आखिर बेजुबानों पर बैठकर कौन सा पुण्य आप कमाना चाहते हैं अगर आप पैदल कष्ट उठाकर बाबा केदार के दर पर नहीं जा सकते, तो बेजुबानों पर बैठकर तो मत जाइए। लेकिन चर्चाएं ये भी चलती है कि इन घोड़े खच्चरों से कई लोगों की आजीविका चलती है। खैर, खबर यह है कि इन दिनों केदारनाथ धाम में जिन घोड़े खच्चरों को लेकर जो घोड़ा खच्चर संचालक है लेकर वहां जाएंगे, उनकी अभी इस वक्त फिटनेस चेक हो रही है, उनका चेकअप हो रहा है, बीमा हो रहा है। कई तरीके से पशुपालन विभाग इन घोड़ा खच्चरों को लेकर जो है पंजीकरण कर रहा है। क्या है पूरी खबर, पशुपालन विभाग के जो अधिकारी है वो ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। आगामी 3 दिनों का भी हमने कार्यक्रम तैयार कर लिया है, जिसमें कि कल यानी 13 तारीख को लवारा और त्यूणी में कैंप लगेगा विकासखंड ऊखीमठ में। फिर 14 मार्च को लगेगा नागजगई और जालमल्ला में, और 15 मार्च को लगेगा तैला धारकोट और जागधार। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लवारा वाले कैंप में लवारा और लमगोंडी ग्राम सम्मिलित रहेंगे। त्यूणी वाले कैंप में त्यूणी के ही पशुपालक जो हैं उनके पशु सम्मिलित किए जाएंगे। नागजगई वाले कैंप में नागजगई, फेगू, बनवाड़ी और तिनसोली ग्राम के पशु सम्मिलित किए जाएंगे। जालमल्ला में जालमल्ला, चौमासी, चिलौन और जालतल्ला इन ग्रामों के पशु सम्मिलित किए जाएंगे। इसी तरह से तैला धारकोट में पांजड़ा, तैला, कुरछोला, धारकोट और नाग इन ग्रामों के पशु सम्मिलित किए जाएंगे। और जागधार में रुद्रपुर और देवशाल के पशु सम्मिलित किए जाएंगे। तो अभी हम 2-2, 3-3 दिन का ही कार्यक्रम जारी कर रहे हैं, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा जो नीचे से अन्य राज्यों से पशु आ जाते हैं वहाँ वो ना आ पाए, क्योंकि हम लंबा पूरा 1 महीने का प्रोग्राम जारी कर देते हैं तो फिर दूसरे राज्यों के पशु उसमें सम्मिलित होने से दिक्कत हो जाती है। फिलहाल हमारा जो मुख्य ध्येय है कि पशुपालक जो जनपद रुद्रप्रयाग के हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाए और उन्हीं के लिए कैंप आयोजित किया जाए। अब तक अगर आज के कैंप का भी हम अनुमानित कर रहे हैं तो लगभग 1500 पशु हमने पंजीकृत कर लिए हैं, और लगभग सभी का बीमा और ऑनलाइन की डेटा एंट्री भी की जा चुकी है। और जैसा हमारा विगत वर्षों का अनुभव है कि लगभग, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के भी इसमें निर्देशन की प्रतिदिन 4000 ही पशु चलेंगे यात्री ढुलान के लिए, यात्री परिवहन के लिए, और 1000 पशु चलेंगे माल ढुलान के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक पशु प्रतिदिन नहीं चलेगा, जो एक पशु जो आज चलेगा वो उसको कल एक दिन मतलब रेस्ट दिया जाएगा, तो लगभग दुगनी संख्या में हमें पंजीकरण करना पड़ता है। तो पिछली बार भी लगभग 8500 पशु हमने पंजीकरण किया था, तो इस बार भी हम लगभग इसी संख्या तक पहुंचेंगे। यात्रियों के लिए लगभग 8-8,500 खच्चरों का पंजीकरण किया जाएगा, और इसी तरह से माल ढुलान के लिए लगभग 1000-1200 पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। फिलहाल हमने करीब 35 से 40 स्थान चयनित किए हैं जो जनपद में घोड़ा खच्चर बाहुल्य क्षेत्र हैं। उनमें सभी में कैंप लगाने में लगभग हमारा मार्च का पूरा माह लग जाएगा। फिर भी कुछ जब ये कैंप ख़त्म हो जाते हैं या ये हमारी जो चयनित स्थान है वो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद भी कई जगह से मांग आती है कि भाई यहाँ 20 खच्चर छूट गए, यहाँ 15 खच्चर छूट गए। तो ये मान के चलिए कि लगभग यात्रा प्रारंभ होने तक हमारे सारे कैंप चलते रहेंगे।